अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि द पैशन इज टू मच। ठीक है, गेस हु इज मिसिंग यू इंटेंसली। जज्बा बहुत ज़्यादा है कि कौन आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। ठीक है जी, इसमें हम रीडिंग कर रहे हैं कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट है और कोई आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। इस पे आज की रीडिंग है। रीडिंग जो है वो कह लें कि टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी और जो है कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। था थी पर मत जाइएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। और अगर जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे नंबर के स्टार्ट में, तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी। द पैशन इज टू मच, गेस हु इज मिसिंग यू इंटेंसली। कौन है जो आपको शिद्दत से याद कर रहा है? इस पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, हम इसमें देखते हैं। कार्ड हमें एक गाइडलाइन बताते हैं और ये कोई नहीं जानता कि किसके बारे में क्या हो रहा है सिवाय अल्लाह ताला के, अल्लाह सुब्हानहू ताला के। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ठीक है, चलें जी। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बहुत शिद्दत से याद कर रहा है? रिकंसिलेशन, आपके एक्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को पार्टी बहुत शिद्दत से याद कर रहा है? वेडिंग। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बहुत शिद्दत से याद कर रहा है? लिक्विड करेज। कौन है भाई? एंजाइटी। अच्छा जी, कौन है जी मेरे व्यूवर्स को जो बहुत शिद्दत से याद कर रहा है? सीक्रेट क्रश। चलें ये थोड़ा सा आगे कर देते हैं। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बहुत शिद्दत से याद कर रहा है? फियर। कौन है भाई? फैमिली में भी कुछ लोग अपनी फैमिली से दूर हैं। टेक्स्ट मैसेज। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फ्रेंड्स, प्रपोजल, फेटेड मीटिंग, एडिक्शन, ट्रैवल। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। आप लोग किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं, आप लोग किसी ऑनलाइन किसी मतलब प्लेटफॉर्म पे मिले हैं और आपको कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, आप लोगों ने कुछ वक्त साथ गुजारा है, मे बी अभी आप लोग लीज कांटेक्ट में हैं और आप लोगों का मिलना किस्मत में था। सही है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया है, अट्रैक्टिव हो गया है, उसको आपकी एडिक्शन हो रही है बहुत शिद्दत से, इंटेंसली। कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और अब उसने सोच लिया है कि वो आपको प्रपोज करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। और मे बी कि आप किसी, क्योंकि यहाँ पे कहीं पार्टी आया था, कहाँ आया था, ये पार्टी आया था, मे बी कि आप किसी फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाएं तो वहाँ पे ये बंदा आपसे टकर जाए। अगर आपसे ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, आपकी सराउंडिंग में ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एक्स आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मे बी कोई अल्कोहल या स्मोक वगैरह ये कर रहे हैं आपकी याद में, कोई एंजाइटी, कोई पिल्स वगैरह ले रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। आपने इनको इतना ज़्यादा फैमिली फील करवाया है कि ये आपको नहीं भूल पाए हैं, लेकिन इनको ये खौफ हो रहा है कि पता नहीं आप इनको मिस कर रही हैं या नहीं कर रहे, इनको ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, और मे बी आप किसी वेडिंग में जाएं, वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हो जाए। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास प्रपोजल आया था। ये बंदा अब फाइनली आपको अपनी फैमिली बनाना चाहता है। आपके पास बहुत जल्द इसका टेक्स्ट मैसेज आने वाला है, क्योंकि अब ये सोच रहा है कि सिर्फ याद करने से कुछ भी नहीं होगा, अब मुझे इससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और ये लिटरली आपको प्रपोज करें, आपके साथ एक वेडिंग में, एक रिश्ते में आना चाहते हैं ये। ठीक है, और अब हम इसको करते हैं जी क्लैरिफाई। सही है कि दिस पर्सन इज पैशनेट, इज टू मच, द पैशन इज टू मच, गेस हु मिसिंग यू इंटेंसली। कौन है जो आपको शिद्दत से याद कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा आपसे पैशनेट है? सही है, कौन है भाई? अब मैं टैरो से इसको करती हूँ क्लैरिफाई। मे बी आप लोगों ने कुछ टाइम साथ गुजारा है, कोई मोमेंट ऐसे थे, कोई पार्टीज वगैरह की हैं। ठीक है, और ये देखें लिटरली कोई आपके लिए दुआएं कर रहा है। ठीक है, रिकंसिलेशन पे मैं क्लैरिफाई कर रही थी, यहाँ पे द स्टार आया है। आप कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं, कोई पब्लिक नोन हो सकते हैं, बहुत जल्द इनका मैसेज आपके पास आने वाला है। पार्टी को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना बहुत जल्दी, मे बी कि आपकी कोई फ्रेंड आपको बुलाए के देखें, बॉटम ऑफ द डेक रिकंसिलेशन है। मे बी आपकी कोई फ्रेंड, आप लोग 3 लोग हैं, 3 दोस्त हैं,
या फिर आपकी कोई फ्रेंड आपको बुलाए कि भाई कहीं पार्टी में जाना है, किसी ओकेजन में जाना है, वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हो जाए। ये आपके एक्स है जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं और ये आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। और पहले ये जब आप इनके साथ थे तो उन्होंने आपकी कदर नहीं की, हर वक्त काम में लगे रहना, लेकिन अब ये आपके लिए बहुत इंटेंस, बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। मे बी इनके पास कोई सच्चाई इन पे रिवील हुई है और अब ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। वेडिंग को क्लैरिफाई करें भाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है। पास्ट में मे बी आप इनके पीछे ही ख्वार होती रहती थी, ना आप अपनी केयर करती थी, ना अपनी कोई सेल्फ केयर करती थी, ना अपनी कोई ग्रूमिंग करती थी, लेकिन अब आपने अपनी बहुत अच्छे से ग्रूमिंग कर ली है, आप अपनी बहुत सेल्फ केयर करती हैं। तो लिटरली ये आपको मे बी कि अपनी फैमिली से मिलवाएं, क्योंकि वेडिंग को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड और 10 ऑफ कप्स आया है। ये बंदा लिटरली सडनली इसका मैसेज आएगा कि ये अपनी फैमिली से आपको मिलवा रहा है, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई हैं। आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, अपनी सेल्फ केयर की है, सेल्फ हीलिंग की है, और ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अच्छा, लिक्विड करेज को अब हम करते हैं क्लैरिफाई। पेज ऑफ सोर्ड्स, अगर आप कोई मीडिया पर्सन है या आपकी कुछ पिक्चर्स इनके पास हैं, ये वो देख देख के अपना गम मिटा रहे हैं। मे बी कोई अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, स्मोक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मे बी ये डॉक्टर के पास गए हैं, इनको इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, इनको कोई पिल्स दी हैं डॉक्टर ने, लेकिन ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अच्छा, एंजाइटी को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपने कुछ अचीव करा है या फिर ये बंदा जो भी आपको मिस कर रहा है ना, ये जो काम कर रहा है, अगर ये कोई मीडिया पर्सन है, कोई वेल नोन है, कोई इन्फ्लुएंसर है, इसने कुछ विन किया है, और जो भी विन किया है बहुत कंपटीशन था इसकी लाइफ में, इसने कुछ विन करा है अपनी लाइफ में, ठीक है। और समझ लें कि पहले ये अगर पास्ट में प्लेयर था, कोई बहुत फ्लर्टिशियस सा बंदा जो बहुत पैशनेट, बहुत हैंडसम मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन लिटरली अब वो किंग ऑफ कप्स, दो लोग भी हो सकते हैं, और कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी पैशनेट इमोशन में चेंज हो गया है, जो बहुत इमोशनल आपके लिए हो गया। ये इंसान अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था। पहले आप इनके पीछे भाग रहे थे, अब ये आपके पीछे भाग रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, और ये आपको लिटरली मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो भी है ना, ये एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आया है। चलें जी, सीक्रेट क्रश को अब हम करते हैं क्लैरिफाई। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये जो भी है पैशन पे ही मैं कर रही हूँ कि द पैशन इज़ टू मच। ये देखें पैशन इनका कितना ज़्यादा है, इनका फायर बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, मतलब इनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है। ये एरीज लियो सजिटेरियस, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये पर्सन है, और ये आपको आगे कहीं ना कहीं तो आपको देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई मीडिया पर्सन है, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है इनकी तरफ से। ये पर्सन लिटरली आपको कॉल मैसेज करेगा, आपको बताएगा कि आप इसका क्रश हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो ये परेशान है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उन ऑप्शन से ये आपको चूज़ कर रहा है। जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपको चूज़ कर रहा है, इसके पास जितने भी ऑप्शंस हैं। मे बी आप इससे वॉक अवे कर गए थे, ठीक है, आप लोगों में डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, आप वॉक अवे कर गए, लेकिन अब फाइनली ये आपकी तरफ आ रहा है। फियर को क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ, डर लग रहा है, क्योंकि आपसे ये थोड़ा सा डरते भी हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपको देख के कि आप कितनी, मतलब आप में स्ट्रेंथ है, उससे ये थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि इनका अपना भी ईगो है, और इनको ये लग रहा है कि कहीं अब आप में भी थोड़ा थोड़ा ईगो इनको नज़र आ रहा है। अगर आप कोई मीडिया पर्सन है या फिर आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू इनको पता लग रहा है कि भाई आपने जब अपने आप को इतना चेंज करा है और आपने अपनी इतनी ग्रूमिंग की है, तो इनको ये हो रहा है कि भाई आप में भी बहुत ज़्यादा ईगो ना आ गया हो, ठीक है, तो थोड़ा सा डर भी रहे हैं। फैमिली को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपने इनको बहुत ज़्यादा फैमिली फील कराया, वाई 3 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, बिल्कुल जी, आपके एक्स हैं, आपके और इनके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, चेंज आया है, लेकिन अब ये शख्स आपके साथ
एक जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक रिस्क लेना चाहता है। और ये देखें एस ऑफ कप, सारी मोहब्बत इन्हीं को मंड रही है आपके लिए। उसके बाद मेरे पास लवर्स आया है, उसके बाद सन आया है। आप इनकी खुशी हैं, इनकी मोहब्बत है, इनके ट्विन फ्लेम है, इनके सोलमेट है। मतलब ये आपको इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, इनका बस नहीं चल रहा। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ये पहली फ्लाइट पकड़ के आपके पास पहुंच जाएं। टेक्स्ट मैसेज का को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सोर्ड्स, वाई टेक्स्ट मैसेज को, वाई 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। आप पे इनकी हिडन चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल सकती हैं, जो भी अभी तक चीज़ें छुपी हुई थी। आप कोई सिंगल वुमेन, मतलब इन्हें कंफर्म हो गया है कि आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ठीक है, इसलिए ये आपके साथ से इतना पैशनेट हो रही हैं। अगर पास्ट में आप इनको कोई कमिटमेंट फोबिया था, लेकिन अब फाइनली ये आपको कमिटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन भी हील हो चुका है और आप भी हील हो चुके हैं। लिटरली आपको कोई बुके भिजवा सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, और ये आपसे कांटेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब खाली ये मिस नहीं करेंगे। चलें जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के 2 सवाल। फर्स्ट मैं देख लेती हूँ, होकअप टू बी वेरी केयरफुल कि जो आ रहा है उसका इंटेंशन और क्या है, क्योंकि पैशनेट बहुत है। और इंट्यूशन, आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा होगा कि आपको कोई मिस कर रहा है, क्योंकि आप भी उसकी वाइब्स कैच कर रहे हैं। मे बी किसी का नाम बार बार आपके सामने आ रहा है, मे बी आप किसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं। तो जब आपको कोई मिस करता है तो ऐसा ही होता है। चलिए जी, अब हम आप लोगों के लिए निकाल लेते हैं एक सवाल और एक जवाब। बी ब्रेव, देखें जी आपको कोई मिस कर रहा है और जवाब आया है ये कार्ड, बी ब्रेव, बहादुर बनो। फियर गेट्स इट्स पावर फ्रॉम आवर नॉट लुकिंग एट ईदर दैट फियर और वॉट वी आर अफ्रेड ऑफ। खौफ की ताकत, खौफ इसलिए ताकत हासिल करता है कि जब हम इस खौफ को नहीं देखते हैं या जिससे हम डर जाते हैं। बिल्कुल जी, आपका खौफ इसीलिए होता है कि अगर आप किसी चीज़ से जब डर जाते हैं तो वो फिर आप पे खौफ तारी हो जाता है, मतलब आप नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। तो आप भी पॉजिटिव और किसी भी चीज़ को जो है ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है। अब हम आपके लिए ले लेते हैं अफर्मेशन, आप लोगों की एक अफर्मेशन, कौन सी अफर्मेशन, थोड़ी सी यहाँ से लेते हैं, चलिए। आई फोकस ऑन वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम लाइफ, मैं इस बात पर तवज्जो मरकूज करता हूँ कि मैं ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। क्या चाहते हैं आप ज़िंदगी से? आप देखें अपनी सराउंडिंग में पॉजिटिव रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। और दूसरा ये कि ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना शुक्राना अदा करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।